भगवान के नाम से कुछ दे दो, भगवान के नाम से कुछ दे दो, भगवान के नाम से कुछ दे दो। मैडम जी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना। अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान हो, क्यों भीख मांगते हो? मेहनत करके क्यों नहीं कमाते? काम क्यों नहीं करते कुछ? नहीं साहब, मैं पहला काम करता था। क्या काम करते थे? मैं यहाँ पर जज था। यहाँ पर जज थे? बाप रे, एक मिनट ना, ये लो पूरा का पूरा टिफिन लो, लेकिन किसी को ये बात बोलना मत। जाओ कॉर्नर में बैठ के खाओ। क्या बात है चंदा रानी जी, आपने अपना पूरा टिफिन ऐसे दे दिया? सर, आप तो जानते हैं कि मैं बहुत ही दयालु किस्म की हूँ और किसी भूखे की भूख देख नहीं सकती। भूखे तो हम भी हैं चंदा रानी जी। अरे, आज आप घर से नाश्ता करके नहीं आए सर? चलिए कैंटीन में चल के नाश्ता करते हैं। ये पेट की भूख नहीं है, ये दिल की भूख है। प्यार। सर, आपको लड्डू की भूख है सर, आप लड्डू खाइए। आइए चंदा रानी जी, और भाई सम कॉफी। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश महोदय। Sit down everybody. Good morning. Sit down. बैठ जाइए प्लीज। मिलॉर्ड, लड्डू कैसा था? विभूति के बच्चे, मेरे मुंह में तूने सीमेंट का लड्डू डाल दिया। मेरे दांत चकनाचूर होते होते रह गए। एक दिन तुझे मैं चकनाचूर कर दूंगा विभूति। अब कूल डाउन मिलॉर्ड। हाय चंदा रानी जी, ये कूल डाउन बोलते ही मेरे शरीर का टेम्परेचर जो है वो माइनस में पहुंच जाता है। पानी हो जाता हूं मैं। मिलॉर्ड, कहीं बिखर मत जाइएगा, कोर्ट में कीचड़ हो जाएगा। ऑर्डर। विभूति, मेरी कुंडली में मेरे हाथों किसी का खून लिखा हुआ है और लगता है तेरा नाम बहुत दूर नहीं है। मिलॉर्ड, आप प्लीज विभूति नारायण जी को कुछ मत कीजिएगा। आपको बड़ी फिक्र होती है विभूति नारायण की? मिलॉर्ड, मुझे इनकी नहीं आपकी फिक्र है, आपकी जान की। मिलॉर्ड, आप ही सोचिए, अगर आपने विभूति नारायण जी का खून कर दिया तो फांसी तो आपको होगी ना मिलॉर्ड। जान बचाने के लिए शुक्रिया, अब धीरे धीरे यकीन सा होने लगा है। मिलॉर्ड, किस बात का यकीन? कि ये प्राइवेट बात है, बीच में क्यों टपक रहा है? मिलॉर्ड, आज का केस। आज का केस बाल कपूर ने प्रीतम यादव पर यह इल्जाम लगाया है कि प्रीतम ने बाल कपूर के पिताजी को अपने घर में कैद कर रखा है। ये सब क्या है? मिलॉर्ड, बाल कपूर का केस विभूति नारायण यानी कि हम देख रहे हैं। और मिलॉर्ड, प्रीतम यादव का केस हम देख रही हैं, यानी कि चंदा रानी। और चंदा रानी को हम देख रहे हैं, यानी कि प्रेम कपूर। मिलॉर्ड, सॉरी यार। कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मिस्टर बाल कपूर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। बाल कपूर हाजिर हो। बाल कपूर, खड़े हो जा। कसम खाइए। इतने सारे बाल? तेरी खाल पे इतने बाल क्यों है? मेरे पूरे बदन पर ऐसे ही बाल हैं।
क्योंकि ये हमारा खानदानी प्रॉब्लम है, एकदम झकास। ए बकवास बंद कर। एक ही है ना, दांत तोड़ दूंगा तेरे। खानदानी प्रॉब्लम मतलब? अभी बताता हूँ। माँ, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। माँ, ये माँ है? मूंछों वाली और दाढ़ी वाली माँ पहली बार जिंदगी में देखी। कहाँ से ले आया बे? चाइना से? क्या नाम क्या है इनका? मिंग मा मुंग? इनका नाम है अनीता बाल। ये अनीता बाल, तू बाल कपूर। पूरी अदालत मेरी बालों से भर गई है, बाल बाल लगातार। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। देखिए भाई साहब, मेरा मतलब बहन जी, भाई जी, देखिए अनीता बाल जी, ये आप बार बार 8वां सुर क्यों पकड़ रही है? गले में कोई बाल अटक गया है क्या? मिलॉर्ड ये गाना गाकर अपने पति को याद कर रही हैं, जिसे प्रीतम यादव ने कैद कर रखा है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मुझे लगता है कि विभूति नारायण जी के क्लाइंट किसी पागल खाने से छूट कर आ रहे हैं। भला मेरे क्लाइंट प्रीतम यादव इनके पिताजी को क्यों किडनैप करेंगे, जबकि उन्होंने खुद उन्हें खरीदा है होनोलुलु से मिलॉर्ड। अरे वाह माँ चाइना से, ये यहाँ से और बाप होनोलुलु से। हाँ मिलॉर्ड, और जब वो 2-3 दिन का था ना, तब से उसे पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। एक मिनट चंदा रानी जी, ये बाल कपूर कह रहा है कि प्रीतम यादव ने उसके पिताजी को कैद करके रखा हुआ है, और आप कह रही हैं कि प्रीतम यादव ने इसके पिताजी को होनोलुलु से खरीदा है, उसे पाल रहा है, उसे पोष रहा है। तो ये सब क्या है? आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। मिलॉर्ड मैं समझाती हूँ, बात बहुत छोटी सी है। विभूति नारायण जी के क्लाइंट जिन्हें अपने पिताजी समझ रहे हैं, वो मेरे क्लाइंट प्रीतम यादव का कुत्ता है। कुत्ता? ए बाल कपूर, तेरा बाप कुत्ता कैसे हो सकता है? विभूति, व्हाट इज ऑल दिस? दरअसल मिलॉर्ड, जो प्रीतम यादव का कुत्ता है टॉमी, मेरे क्लाइंट मिस्टर बाल कपूर के पिछले जन्म का बाप है। मिलॉर्ड, विभूति नारायण जी ये कैसी बेतुकी बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं? पिछला जन्म और ये सब, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है मिलॉर्ड, बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा पॉसिबल है तो बताइए कि आप पिछले जन्म में क्या थे विभूति जी? मिलॉर्ड, पिछला जन्म यूं ही याद करना आसान नहीं है मिलॉर्ड, उसके लिए एक टेक्निक है, एक थेरेपी होती है मिलॉर्ड। जी हाँ मिलॉर्ड, वो थेरेपी मैंने की थी। मैं एक टीवी शो पर गया था जिसका नाम था पिछला जन्म। तो वहाँ एक डॉक्टर थी, कामिनी शर्मा, एकदम झकास। फिर से झक्कास बोला है ना, सारे दांत तोड़ दूंगा। सब बकवास लगेगा तुझे। मुझे बिस्तर पर लिटाया, धीरे धीरे मेरी पलकें बोझल होने लगी, फिर मैं पिछले जन्म में चला गया। तो पिछले जन्म में तुमने क्या देखा? पिछले जन्म में मेरे पिताजी को कुत्ते ने काट लिया था और उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन मिलॉर्ड, इससे इन्हें ये कैसे पता चल गया कि इनके पिताजी इस जन्म में कुत्ता बनकर आए हैं, और वो भी मेरे क्लाइंट प्रीतम यादव के घर में है? गुड पॉइंट चंदा रानी जी, वेरी गुड पॉइंट। मिलॉर्ड, ये बात मेरे क्लाइंट को डॉक्टर कामिनी शर्मा ने बताई थी। जी हाँ मिलॉर्ड, उन्होंने एक ऐसी थेरेपी मुझ पर की कि मेरे पिताजी मेरे सपने में आए और आकर कहने लगे कि बेटा, प्रीतम यादव के यहाँ मैं कुत्ता बनकर रह रहा हूँ, जो मुझे बहुत तकलीफ देता है। लो बोलो इसके पिताजी इसके सपने में आए और उन्होंने भोंकते हुए उसे कहा कि प्रीतम नाम के इंसान के घर में मैं कैद हूँ। ये झूठ है मिलॉर्ड, ये झूठ है। मैं अपने टॉमी से बहुत प्यार करता हूँ, मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला है। बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने दाल का पानी पीकर दिन गुजारा है, लेकिन अपने टॉमी को सिर्फ चिकन और मटन ही खिलाया है। यही तो प्रॉब्लम है मिलॉर्ड, जबकि मेरे क्लाइंट के पिताजी शुद्ध शाकाहारी थे, प्योर वेजिटेरियन थे मिलॉर्ड। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ओ मूछ वाले भाई साहब, ओ मूछ वाली भाई, ओ मूछ वाले चाइनीज अनीता जी, ये गाना आपको किसी हालत में सूट नहीं करता। आप चाइनीज लग रही है और गाना हिंदी है, प्लीज मत गाइए। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। मिलॉर्ड,
मिलॉर्ड, विभूति नारायण जी ने जो एक मनगढ़ंत सी कहानी सुनाई है वो तो कोई भी बना सकता है। इससे कोई ठोस सबूत तो सामने नहीं आया और अदालत सबूत मांगती है। इसलिए विभूति जी, अगर आपको अपनी बात को साबित करना है तो प्लीज कोई ठोस सबूत पेश कीजिए। है आपके पास? ठोस सबूत है मिलॉर्ड। सबसे पहले मैं टॉमी को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। क्या? टॉमी यानी एक कुत्ता? हाँ, एक कुत्ता अब मेरी कोर्ट में आएगा? ओहो, क्या हो गया? आज का दिन कहां से शुरू हुआ है? होनोलुलु, चाइना, आदमी, औरत, पता नहीं बाल। हे भगवान। ठीक है, टॉमी को बुलाने की इजाजत है। टॉमी को पेश किया जाए। स्वामी, पिताजी, मेरे स्वामी आ गए। जिंदगी हर कदम एक नई जंग। ए रेंडो रेंडो, ओ भाई जी, ये कुत्ता आपको देख के कहीं डर जाएगा तो किसी और को काट लेगा। बैठ जाइए। गोलू, तेरी अक्ल को क्या हो गया? तू और तेरी बहन दोनों एक समान है। अरे वो कुत्ता है, वो कसम कैसे खा सकता है? सिस्टम है। अरे सिस्टम गई तेल लगाने। बैठ जा, बैठ जा। आ गया विभूति, कुत्ता आ गया। अब क्या प्रूव करना चाहते हो? मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट बाल कपूर के कान के पीछे एक तिल है जो कि इनका खानदानी तिल। वो तिल इनके खानदान में हर शख्स के कान के पीछे। दिखाओ भाई। ये देखिए। ओहो, बाल ही बाल है। तुझे को दिखा? हाँ हाँ है, देखिए ध्यान से। हाँ देखिए, हाँ है, तिल है। दिखा दिखा दिखा। हाँ। और मिलॉर्ड, एग्जैक्टली ही वैसा, एकदम वैसा तिल इस टॉमी के कान के पीछे भी है। ये देखिए मिलॉर्ड, ये देखिए। ना दिखा भाई, वो भी दिखा। और मिलॉर्ड, इससे साफ जाहिर है कि ये टॉमी मेरे क्लाइंट के पिताजी भूरेलाल कपूर का पुनर्जन्म है, यानी कि री इनकारनेशन। क्या? मिलॉर्ड, ये भी कोई ठोस सबूत नहीं हुआ। एक तिल से क्या होता है? तिल तो तिल है, किसी को भी हो सकता है मिलॉर्ड। अगर कुत्ते के कान पर है तो आपके कान पे भी हो सकता है ना? मेरे कान के पीछे है, देख तो। हाँ, मेरे कान के पीछे भी तिल है। विभूति, ये सब क्या है? ऐसे सबूतों को अदालत नहीं मानती। तो मिलॉर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि इतनी बड़ी डॉक्टर कामिनी शर्मा झूठी है, उनकी थेरेपी झूठी है मिलॉर्ड। सच क्या है, झूठ क्या है, ये अदालत तय करेगी विभूति जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने चंदा रानी जी। हम खुद ये अनुभव लेना चाहते हैं, इसलिए हम खुद डॉक्टर कामिनी से मिलेंगे और अपने पिछले जन्म के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। अब आपकी पलकें बोझिल हो रही हैं। अब धीरे धीरे आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। क्या हो रहा है आपको? आपकी कोनी मेरे हाथ को दबा रही है। आई आई आई। ओह सॉरी। शिश। रिलैक्स। अब आप पिछले जन्म की तरफ जा रहे हैं। पहुंच चुके हैं आप। आप कुछ नजर आ रहा है आपको? कुछ देख रहे हैं आप? मैं भाग रहा हूँ और लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं। चोर चोर चिल्ला रहे हैं। क्या करें आप लोग मेरे घर में क्या करें? भाई, तुम्हारे खिलाफ वारंट है मेरे पास। खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और इस पेपर पर साइन कर दो भाई। जाकर सबसे पहले
उस हलवाई का साइन लेकर आ, जिसने हमारे हलवे में शक्कर नहीं डाली थी। जाओ ले आओ उस दूध वाले की साइन, जिसने हमारे दूध में पानी मिलाकर हमें बेचा था। फिर भाई तुम जहाँ कहोगे वहां मैं साइन करूंगा। हाँ। वो हलवाई जिसने हलवे में शक्कर नहीं डाली थी, वो तेरा कौन लगता था? हाँ, कोई नहीं। वो दूध वाला जो दूध में पानी मिलाता था, वो तेरा कौन लगता था? हाँ, कोई नहीं। लेकिन मैं तो तेरी माँ हूँ रे, माँ, और तू मेरा बेटा। हाँ माँ, तू अपनी माँ के गहने चुरा के भाग गया रे। हाँ, वो गहने हमारे मेरी बहू के लिए रखे हैं, वो गहने मेरे हैं, मुझे लौटा दो माँ, दे दो उससे बोलो। माँ, ये गहने मेरे थे, मेरे हैं और मेरे होके रहेंगे। माँ ये गहने नहीं दे रहा है माँ। नहीं दूंगा माँ, ये गहने मैं नहीं दूंगा माँ। नहीं देगा? गुड माँ, गुड। भाई इस कागज पे साइन कर दो भाई। मैं नहीं करूंगा, नहीं भाई रुक जा भाई, वरना गोली मार दूंगा भाई। बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि उसे गोली मारते वक्त तेरे हाथ ना कांपे। मैं तुझे डायरेक्ट मंदिर में मिलूंगी। ए माँ ये पकड़। भाई रुक जा वरना गोली मार दूंगा। क्या है माँ, फिर खराब हो जाएगा। अबे यही खड़े खड़े गोली मारता रहेगा कि उसके पीछे जाएगा भी गोली मारने? चलो माँ, ए भाई रुक जा वरना गोली। कभी बचाओ। ए भाई रुक जा वरना गोली। रुक जा भैया, वरना गोली मार दूंगा। भैया रुक जा वरना गोली मार दूंगा। रवि, एक मिनट, जूते उतार दे मेरे भाई। ऑलराइट, जूते उतार दे भाई। रुक जा भैया, वरना गोली मार दूंगा। आजा बेटा, अपनी गोद में सुला ले माँ। आजा बेटा। रवि ने गोली मार दी माँ। हाँ बेटा, देखा मैंने, देखा। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे कुछ खाना दे, मुझे कुछ खिला दे माँ। हाँ ये खाने का भूखा नहीं, ये पैसे का भूखा है। इसको पैसे खिला दो, इसको ठोक दो पैसे इसके मुंह में। हाँ बेटा, ले बेटा, खा ले आखिरी बार, ले खा, आखिरी बार खा। गया विभूति, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा विभूति। मैंने क्या किया मिलर्ड, मैंने क्या किया है? क्या किया? आप जानते हैं चंद्रारायण जी, ये पिछले जन्म में मेरा भाई था, भाई। मैं आपका भाई था? और इसने मुझे पीठ पे गोली मारी। देखिए मिलर्ड, मैं बड़ा रीजनेबल आदमी हूँ, आपने कुछ ऐसी वैसी हरकत की होगी, वरना मैं गोली मारता नहीं किसी को ऐसे ही। मैं बड़ा अनरीजनेबल हूँ विभूति, मैं भी किसी का उधार नहीं रखता। अब तैयार हो जाओ, तुमने पीठ पे गोली मारी थी, मैं तुम्हारे सीने पे गोली चलाऊंगा।